नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावनी लाउन्ज। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री किशन बेदी करनाल पहुंचे थे। वे यहां पर एक कॉलेज कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों, टीचरों और आयोजकों से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने कहा कि आज कॉलेज कार्यालय के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को स्कॉलरशिप वितरित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न आए, वे आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। इस बीच कैबिनेट मंत्री किशन बेदी करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता के निवास स्थान पर पहुंची थी, जहां पर उनका रेणुबाला गुप्ता ने तथा उनके पति ब्रिज गुप्ता ने भव्य स्वागत किया। बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने पर किशन बेदी ने कहा कि यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री अब किसी की पेंशन नहीं काटेंगे। किसी बुजुर्ग की पेंशन अब बंद नहीं होगी। सभी की पेंशन डाल दी गई है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अभय चौटाला पर बयान तज करते हुए कहा कि जब अभय चौटाला की सरकार आएगी तो वो जो चाहे कर लेना, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ना नोमन टेल है ना राजा राज्य की। किशन बेदी का सीधा कहना है कि 2029 में भी बीजेपी सरकार आएगी। जो सपने अभय चौटाला ले रहे हैं वह सपने उनके पूरे नहीं होंगे, ऐसा सीधा तौर पर उनका कहना है। तो मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, अमर मंथन खबर और सावनी लाउन्ज को आप ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार कहाँ गए? अब है कहीं? दिख रहे हैं क्या कहीं पे? ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई लेना है ना देना। कोई खाम क्यों चर्चा करें उसके? कोई ठेकेदार नहीं समाज का कि वो उसके बयान से कोई समाज टूट जाएगा। कोई टूटता समाज। ये कौन सी पेंशन कट गई? मुख्यमंत्री जी ने जो जांच के दायरे में कुछ पेंशनें थी, कुछ RTI लगी थी, कुछ लोगों ने शिकायतें दी थी, हमारे अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जांच अलग चीज है, सभी पेंशन रिलीज कर दो और केवल पेंशन 3000 रिलीज नहीं करनी, 3200 के हिसाब से कर दो। से साल पे पहुंचे थे। रुको जी रुको। जी सर, आज एक DAV महाविद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम था। हमारे जितने भी ब्रिलियंट छात्राएं हैं उनको लगभग 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति यंग इंडिया एकेडमी ने उनको देने का काम किया। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया था। रेणु जी प्रथम नागरिक हैं करनाल के, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, हमारी छोटी बहन है। तो परसों एक शादी में इकट्ठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पता लगा कि आप करनाल आ रहे हो तो जलपान का भी करना है। तो बहुत दिन लंबे समय से ऐसा हमारा संयोग बन नहीं रहा था। तो इस बहाने आज सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पार्षदों से और बहन जी ने जिस प्रकार से मेजबानी में सभी का मन जीतने का काम किया, वैसे तो इनकी एक पहचान है पूरे हरियाणा भर में कि रेणु जी का सौम्य और मधुर व्यवहार जहाँ जनता में इनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ाता है, वहाँ सभी लोगों के साथ मिलजुल कर और पार्टी काम को हमेशा संगठन की रीति नीति से आगे बढ़ाने का ही काम करती हैं। इनके उत्तम स्वास्थ्य की भी मैं कामना करता हूँ, इनकी दीर्घायु की भी मैं कामना करता हूँ और इनके हाथ से करनाल नगर निगम क्षेत्र का ही नहीं, पूरे इलाके का लोगों की समस्याओं का निपटान हो। इतनी शक्ति परमपिता परमात्मा इनको दे और पूरा परिवार जिस प्रकार से सेवा भाव से समर्पित है, और सेवा भाव से केवल समर्पित नहीं है, पार्टी की रीति नीति से मिलकर काम करते हैं। तो आज ये केवल इतना ही कार्यक्रम था। आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों से मिलने का अवसर मिला, मैं आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। UGC को लेकर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच राजकुमार सैनी जी का एक बयान आया है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और इस तरह का क्या आपको लगता है समाज में इस तरह का आपस में खुद फूट पैदा हो रही है? कुछ विषयों पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं होती। वो विषय जितना ज़्यादा उस पर बात की जाए और आगे बढ़ता है। कुछ चीज़ों को फुल स्टॉप लगाना होता है और राजनीति में किसी की चर्चा करना कोई मतलब नहीं बनता। ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई लेना है ना देना। कोई खाम क्यों चर्चा करें उसके?
इस विषय पे कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का फायदा नहीं। सर बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? बुजुर्गों की पेंशन कल काटी जा रही है। आपने मेरे ख्याल में ना तो आज का अखबार पढ़ा, ना मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा, ना मुख्यमंत्री जी के बयान पे आपने ध्यान दिया। कौन सी पेंशन कट गई है? मुख्यमंत्री जी ने जो जांच के दायरे में कुछ पेंशनें थी, कुछ आरटीआई लगी थी, कुछ लोगों ने शिकायतें दी थी, हमारे अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जांच अलग चीज है, सभी पेंशन रिलीज कर दो, और केवल पेंशन 3000 रिलीज नहीं करनी, 3200 के हिसाब से कर दो। जो 1 नवंबर से उनकी घोषणा थी वो रिलीज होगी। सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग खुश हैं। अब पेंशन का विषय रह नहीं गया। समाज में सर आपसी कहीं ना कहीं भावनाएं गलत एक दूसरे के प्रति पैदा हो रही है, तो लोगों को संदेश देंगे कि ताकि एक दूसरे के प्रति कटाक्ष ना किए जाए। मुझे आप एक बताओ, किस कालखंड में ये बातें नहीं हुई हैं? रामायण काल में भी हुई, महाभारत के काल में भी हुई। आज से देश जब विदेशी शक्तियों के अंडर था तब भी ऐसी बातें होती थी। देश आजादी के समय भी ये बातें हुई, और पार्टीशन तक भी वो देश के 3-3 टुकड़े हो गए। ये कालखंड सभी के लिए ऐसे प्रकार चलेगा। कुछ इस प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे समाज में। आपको संदेश देंगे सर? मैं वही बात कहना चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार के लोग ऐसे बयानबाजी इस प्रकार के हालात पैदा करेंगे, परंतु भाईचारे के साथ, समरसता के साथ देश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति और सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे किसी के बयानबाजी से ना तो देश बटा। अब वो लोग कहाँ गए जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार? कहाँ गए? अब है कहीं? दिख रहे हैं क्या कहीं पे? नहीं दिखते। जो लोग जिस प्रकार की बयानबाजी किया करते थे, तो ये टेम्परेरी एक फेज होता है। कुछ लोगों को अपनी बात कहने का बिना वजह के अवसर मिल जाता है, और कुछ आप जैसे लोग भी उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको बयानबाजी रिकॉर्ड कर लेते हो, फिर उनको मौका मिलता है इस प्रकार की बात करने का। जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं उनके तरफ बहुत ज़्यादा समाज को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समाज में आज जिस प्रकार से समरसता बढ़ रही है, जिस प्रकार से समाज के अंदर एकता बढ़ रही है, जिस प्रकार से देश के प्रति राष्ट्र प्रेम लोगों के बीच में बढ़ा है, देश की सीमाओं पर शहीद होने के लिए सैनिक 24 घंटे तैनात है, देश का किसान लोगों का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए तैयार है, मजदूर अपनी मजदूरी के समय खून पसीने से देश और प्रदेश को मजबूत करें, उन लोगों की तरफ क्यों ना ध्यान दें हम? कोई ठेकेदार नहीं है समाज का कि वो उसके बयान से कोई समाज टूट जाएगा। कोई टूटता समाज। ठीक है।